लेडीज एंड जेंटलमैन, पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको एसएसबी के फाइनल मेडिकल के बारे में काफ़ी चीज़ें बता दी। एक वीडियो में आपको मैंने टेस्ट के बारे में बताया, फाइनल मेडिकल में कौन कौन से टेस्ट होंगे। दूसरी वीडियो में मैंने आपको अपने उस बच्चे का वॉइस मैसेज दिखाया जिसका भी फाइनल मेडिकल हो गया। उसने भी आपको काफ़ी चीज़ें बता दी कि शुरू से लेकर आखिर तक क्या क्या होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि कुछ टिप्स भी देने चाहिए फाइनल मेडिकल के हवाले से। पहली बात तो ये कि एक इंसान जब भी फाइनल मेडिकल के लिए जाता है, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपके बाल कैसे होने चाहिए, आपका ड्रेस कैसे होना चाहिए। नीट और क्लीन आपने रहना है, ये तो सफाई निस्फ ईमान है वैसे भी। और शूज़ वगैरह ये तो फाइनल मेडिकल में नहीं आएगा, लेकिन आपकी जो अपीयरेंस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अक्सर लोग जाते हैं वहाँ पे, डॉक्टर्स से मिलते हैं, उनके जो नेल्स होते हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं, वो भी हैरान हो जाता है यही से बी से रिकमेंड हो गया, पाकिस्तान आर्मी में ये कमीशन ऑफिसर बनने जा रहा है। शूज़ उनके पॉलिश ही नहीं होते, ड्रेस उनका अजीब सा होता है, गंदे ड्रेस में वो जाते हैं। इस तरह की बातें मैं नहीं बताऊंगा, मेडिकल के हवाले से बताऊंगा। ये बातें जो हैं इसका आपको खुद पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि एसएसबी जैसे ही आपकी होगी, रिकमेंडेशन लेटर आपके 4-5 दिन बाद आ जाएंगे। पोस्ट ऑफिस आपने जाना है, वहां से वो रिसीव करने हैं। रिकमेंडेशन लेटर के साथ आपके 2 फॉर्म मजीद होंगे, जिसमें आपके एक फॉर्म पे टेस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखा होगा, दूसरे फॉर्म पे लिखा होगा कि आपने इस सीएमएच जाना है, इस डेट को इस टाइम पे आपने जाना है। तो उसी डेट और उसी टाइम पे ही आपने सीएमएच रिपोर्ट करना है। ये नहीं कि डेट आपसे गुजर जाए और आप फिर एक हफ्ते बाद जाएंगे, इस तरह से नहीं होगा। जो डेट आपको उस पे मेंशन है उसी डेट पे ही आपने सीएमएच जाना होगा। दूसरे नंबर पे उस फॉर्म पे लिखा होगा जी कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अगर वहां पे लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्ट होने चाहिए तो अटेस्ट करके ले जाने हैं। जितने भी उन्होंने पूछा है उससे आपने ज्यादा लेके जाने हैं, लेकिन उससे कम आपने नहीं लेके जाने हैं। इसके बाद आईएसएसबी का जो रिकमेंडेशन लेटर होगा उसके फोटोकॉपीज आपने लेने हैं, वो भी साथ लेके जाना है आपने। मेडिकल के जो फॉर्म होंगे वो भी आपने अपने साथ लेके जाने हैं। याद रखें एक ज़रूरी चीज़ कि आपके पास एक फ़ाइल होनी चाहिए जिसमें आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। दूसरी फाइल भी साथ लेके जाए, उसमें फोटोकॉपीज होने चाहिए। एक में ओरिजिनल होने चाहिए, दूसरे में सारे फोटोकॉपीज। फोटोकॉपीज जब वो आपसे मांगेंगे तो आपने एक एक फोटोकॉपी वहां से निकाल देना है, उनको दे देना है। और ज्यादा फोटोकॉपीज आपके पास होने चाहिए, अगर वो 10 का कहे तो आपके पास 15 होने चाहिए। टिप नंबर 4 बहुत जरूरी है कि आपने वहां पे एग्रेसिव नहीं होना। अगर स्टाफ आपके साथ बदतमीजी भी करे तो आपने आगे से बदतमीजी नहीं करनी, क्योंकि हर किस्म के लोग वहां पे होंगे, कोई एजुकेटेड होगा कोई अनएजुकेटेड होगा। लेकिन आप तो पाकिस्तान आर्मी में एक कमीशन ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आईएसएसबी से आप रिकमेंड हो गए। अगर आप आगे से उनके साथ बहस करेंगे तो उनमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा। अगर एक सिक्योरिटी गार्ड है वहां पे, वो आपसे कोई बहस कर रहा है, आप भी आगे से बहस करने लग जाए, तो उस सिक्योरिटी गार्ड में और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। फिर मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे सारे लोग रूड होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इनकेस अगर कोई बंदा वहां पे ऐसा हुआ जो कि रूड हो रहा है और आप भी आगे से उसी तरह से कर रहे हैं, तो आप दोनों में फिर कोई फर्क नहीं रहेगा। लिहाजा आपने बातें बर्दाश्त करनी है। अगर आपको वेट करने का कहा जाए, वेट आपने करना है। वहां पे काफी टाइम आपको वेट करना होगा, सुबह आप जाएंगे, रात को आप वापस आएंगे, लेकिन सब्र करना है। वो मजबूर नहीं है, मजबूर आप हैं। क्योंकि अगर आपका मेडिकल नहीं होगा, इससे आपको नुकसान होगा, उनका कोई नुकसान नहीं है। तो मजबूरी आपकी है, इसीलिए आपने वहां पे सब्र से काम लेना है। नंबर 5 का जो आपकी बॉडी हाइजीन है उसका बहुत आपने ख्याल रखना है, क्योंकि वो आपकी बॉडी को चेक करेंगे। और सारी जो चीज़ें हैं इंसान को, जैसे मैंने शुरू में आपको बता दिया, सफाई निस्फ ईमान है। तो हर चीज़ का आपने ख्याल रख के जाना है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स होंगे, वो आपके कंप्लीट सर से लेकर पाँव तक आपकी वो चेकअप करेंगे। टिप नंबर 6 ये, जैसे ही आप फाइनल मेडिकल के लिए जाएंगे, अगर मौसम ठंडा है, ये नहीं कि आप सुबह बाइक पे जाएं। बाइक पे आप जाएंगे सुबह आपको फ्लू हो जाएगा। साथ आपको, अगर फ्लू होगा तो फीवर भी हो सकता है। अगर आपको फीवर होगा तो हो सकता है कि आपका गला भी खराब हो जाए। तो इन चीज़ों से भी आपने अवॉइड करना है। अगर मौसम ठंडा है, सुबह आप गाड़ी में जाएं, बाइक पे आपने नहीं जाना। अगर मौसम गर्म है, ये नहीं कि आप सारा दिन कोल्ड ड्रिंक्स पिए, जिससे आपको नुकसान हो सकता है, आपका गला खराब हो सकता है, फिर मेडिकल में आपको काफ़ी मसले आ सकते हैं। तो अपने आप का आपने बहुत ख्याल रखना है। इसी से रिलेटेड जो एक और टिप है वो है कि डाइट आपने अच्छी करनी है। जैसे ही आपका एसएसबी का रिजल्ट आ गया, उस दिन से ही आपने अपने डाइट का ख्याल रखना है। कोई ऑयली चीज़ें आपने नहीं खाने, फास्ट फूड से आपने अवॉइड करना है, कोई जंक्स नहीं होने चाहिए, कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स आपने नहीं पीने। उसके बाद जब तक आपका फाइनल मेडिकल नहीं होगा, डेली आपने मिल्क रात को पीना है, और वाटर इनटेक आपने बहुत ज़्यादा रखना है। इससे आपके मेडिकल में काफ़ी चीज़ें, यानी वो आपका यूरिन टेस्ट करेंगे, आपका ब्लड टेस्ट करेंगे। तो अगर वाटर इनटेक आपका ज़्यादा होगा, इसके आपको काफ़ी बेनिफिट्स हो सकते हैं। कोशिश करें कि शेक आप पिया करें, फ्रूट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, मीट आप खा सकते हैं, चिकन भी खा सकते हैं, लेकिन ऑयली चीज़ें आपने नहीं खानी।
अगर आपके बॉडी पे कोई स्क्रैच आया था बचपन में तो वो आपके पास फिर कोई लॉजिकल पॉइंट होना चाहिए कि क्या आप उनको बताएंगे। ये नहीं कि आप बताएं कि वो मैं किसी लड़की के प्यार में चला गया था और मैंने अपने बॉडी पे ये कट्स लगा दिए। इस तरह से अगर आपने कहा वहाँ पे तो आपको मसले बन सकते हैं। इस चीज़ का भी आपके पास कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए कि अगर आपने बॉडी पे कट्स लगाए थे कोई या कोई भी एक कट था वो किस चीज़ से लगा था। और कोशिश करें कि फाइनल मेडिकल पे जाने से पहले पहले अगर वो कट ठीक हो सकता है उसको ठीक कर दें। अगर ठीक नहीं हो सकता तो उसका फिर आपके पास कोई लॉजिकल आंसर होना चाहिए। वहाँ पे आपको डेंटिस्ट के पास भी जाना पड़ेगा जो कि आपके दांतों को देखेगा, लिहाजा आपने ब्रश करके जाना है। ईएनटी के पास जाना होगा आपको जो कि आपके कानों को देखेगा, वो भी आपने साफ रखने हैं। ईयर नोज थ्रोट ईएनटी वाले का काम यही होता है, लिहाजा सफाई का आपने बहुत ख्याल रखना है। इसके बाद जैसे ही आपके वो आई साइट चेक करेंगे आपको कहा जाएगा कि एक आंख पे आपने हाथ रखना है और दूसरे से आपने देखना है। अब एक आंख पे आप यानी राइट वाले पे आप हाथ रख रहे, लेफ्ट वाले से आप देख रहे हैं, तो उसके बाद वो कहेगा अभी आप ऐसा करें, लेफ्ट वाले पे हाथ रखें और राइट वाले से देखें। अगर पहले आपने राइट वाले पे जोर से हाथ रखा था, अभी जब लेफ्ट वाले पे आप हाथ रखेंगे राइट वाले से देखेंगे तो आपको ठीक तरह से नजर नहीं आएगा। लिहाजा जब भी आप एक आंख पे हाथ रखते हैं तो आपने कोशिश करना है कि जब आप हाथ रखते हैं आंख पे तो वो हल्की सी आपने रखनी है, यानी कि इतना जोर से आप अपने आंख को दबाएं जब उसी आंख से आपको दोबारा से देखना पड़ जाए तो फिर आप देख ना सके। ये चीज भी बहुत से बच्चे करते हैं, फिर डॉक्टर को तो यही लगेगा कि इस बच्चे को इस आंख से नजर नहीं आ रहा। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, बच्चे मिस्टेक करते हैं। आखिरी बात ये है जी कि आपके जो भी टेस्ट होंगे आपको पता होना चाहिए कि कौन से टेस्ट होंगे मेरे, उनका जो रिपोर्ट होगा वो आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आपका एक टेस्ट हो जाए, स्लिप आपके पास जो होगा उसको आप घुमा दें, जो फिट वाला स्टैम्प जिस पे लगा होगा, फिर दोबारा से आपको शुरू से सारा प्रोसेस करना होगा। इसीलिए जब आपका एक टेस्ट हो जाए वो सारे स्लिप आपके पास होने चाहिए और वहाँ पे आपने कभी भी बहस नहीं करना, आराम से मेच्योर आपने बनना है। ये नहीं कि डॉक्टर्स के साथ आप आगे से बहस करें, उनका काम है मेडिकल करना, तो आपने आगे से कोई भी बहस नहीं करनी। वो जो भी करते हैं जैसा भी करते हैं अपनी मर्जी से अपने तरीके से वो करेंगे, लिहाजा आपने वहाँ पे एक एजुकेटेड बंदे की तरह बिहेव करना है। ये नहीं कि आप कहें कि मेरी तो अरबी में सिलेक्शन हो गई, मैं तो ये हूँ मैं तो वो हूँ, इसी तरह से आपने नहीं करना। बहुत सारे बच्चे करेंगे, अगर आप ये मिस्टेक करेंगे तो आपको मसले बन सकते हैं। देखिए वो अगर आपको अनफिट कर देगा तो आप आगे से क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते आप। लिहाजा कभी भी आपने आगे से बदतमीजी नहीं करनी, आगे से आपने बहस नहीं करना। वो आपसे वैसे भी बड़े हैं और उनका काम है मेडिकल करना, जैसे भी वो करते हैं अपनी तरीके से वो करेंगे। इनकेस अगर आपका कोई भी मसला बन जाता है तो फिर आपके पास अपील का हक होता है, अपील मेडिकल बोर्ड में फिर आप आगे जा सकते हैं। उसमें अगर आपका ज़्यादा मसला नहीं होगा तो अपील मेडिकल बोर्ड में फिर आपको वो फिट कर सकते हैं आगे। ये था फाइनल मेडिकल से रिलेटेड। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं इनिशियल टेस्ट के बाद या एसएसबी से पहले, तो इनिशियल टेस्ट की भी हमारी क्लासेस स्टार्ट है, इंटरव्यू की भी स्टार्ट है और एसएसबी की भी। हमारे यूट्यूब चैनल एसएसबी स्मार्ट स्टडी पे आप जाएं, वहाँ पे आपको सारे एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे जो कि हमारे बच्चे पास हो गए। तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी पासिंग रेशो कितनी है, कितने बच्चे हमारे जाते हैं और क्यों हमारे बच्चे इतने ज़्यादा पास होते हैं। इसकी वजह यह है कि हम बच्चों को टाइम देते हैं, बच्चों को मिसगाइड नहीं करते। आपको हर किस्म के नोट्स मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको समझाया जाएगा। जब आपको नोट्स यहाँ पे मिल गए और हर चीज़ आपको यहाँ पे पता चल गया, आगे जब आप जाते हैं तो किसी किस्म का आपको मसला नहीं होता। मजीद आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। क्लासेस हमारी स्टार्ट हैं। अगर यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हैं तो ये यूट्यूब चैनल है एसएसबी स्मार्ट स्टडी, इसी यूट्यूब चैनल से आप तैयारी भी कर सकते हैं।